अब हम आएंगे हफमैन ट्री पे। सही है, हफमैन ट्री पे आएंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, A 10, B 15, C 25 है, D 30 है और E 20 है। तो ये हमारे करेक्टर्स हैं। सही है, E ABCDE वगैरह। और ये हमारे पास लिखा हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसीज 20, 30, 25, 15, 10। हफमैन ट्री बनाना बहुत आसान है। सही है, एक दफ़ा देखोगे अगली बार आराम से ख़ुद भी कर सकते हो। मैं होमवर्क भी दे दूँगा और उस होमवर्क का सोल्यूशन भी इसी वीडियो के अंदर ही होगा, तो उसको आराम से कर लेना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 10 और B दिया हुआ है 15। ब्लैक पेन से करूँ, रेड पेन की जो है वो थोड़ा कम विजिबिलिटी है। A B, सही है। ए की वैल्यूज़ क्या थी, ए की थी 10 थी और बी क्या थी 15 थी। या तो इस 15 को इसमें लिख देना, बी को यहाँ लिख देना, ए को यहाँ लिख देना, 10 को यहाँ लिख देना, वो एक ही बात है, उसमें इतना कन्फ्यूजन होने वाली ज़रूरत नहीं है। अब करना इन दोनों का एडिशन है। 10 + 15 कितना होता है 25। 25 लिख देना यहाँ पे। ओके, 25 के बिल्कुल सामने हम सी लिखेंगे। सी की वैल्यूज़ क्या थी, सी की वैल्यू थी 25। स्ट्रक्चर समझ लो, बाकी बहुत ज़्यादा आसान है। सही है, सी की वैल्यू क्या थी 25, बल्कि सी की वैल्यू थी ई थी, बल्कि ना सी क्या था, रुको एक सेकंड। ओके 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 ओके, सॉरी, इसको अरेंज करना है सबसे पहले। यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करी मैंने, डायरेक्ट शुरू कर दिया। ए हमारे पास 10 है, यानी कि सबसे छोटा है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड है बी। बी हमारे पास क्या है 15 है। देन ई हमारे पास क्या है 20 है। सही है, फिर सी हमारे पास 25 है और डी हमारे पास 30 है। तो इसको अगर ऐसे हमें दिया हुआ हो तो उसको पहले देख लेना कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, फिर उसके बाद ये करना। अब यहाँ पर हमारे पास ई आएगा, क्योंकि ई थर्ड वैल्यू है ना हमारे पास, और यहाँ पर 25 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 20। सही है, 20 को 25 में प्लस कर लो, आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, ये इससे कनेक्ट होगा, ए जो है ये इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पर 20 जो इन दोनों का एडिशन है वो क्या है 45 है ना, और 45 यहाँ आ जाएगा और वो ई से कनेक्ट हो जाएगा। देन 45 के बिल्कुल सामने सी है और वो हमारे पास है 25। ऊपर नीचे किसी भी तरीके से लिख लो, कोई इतना इशू नहीं है। सही है, अब जो हमारे पास आएगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, सी का और जो हमारे पास एडिशन आया था ई का, और 25 20 और 25 का एडिशन 45 में 25 प्लस कर लो। सही है, 70 हो गया। अब 70 के बिल्कुल सामने क्या है, डी है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 30 है और यहाँ पर इसका एडिशन आएगा 70 + 30 100। सही है, जब ये हो जाएगा ना इसका, अब इसके बाद जो इसमें क्या स्टेपिंग करनी है, सब पे जहाँ जहाँ ये आउटसाइड वाली जो साइड्स है ना, यहाँ पे 1 1 1 1। सही है, जो इनर साइड्स हैं 0 0 0 0, इनर साइड 0, आउटर साइड्स 1। अब हमें इसकी ए का कोड निकालना है, बाइनरी कोड। कैसे निकालेंगे, ए का कोड कैसे निकालेंगे, 1 1 1। उसके बाद ए कहाँ पर आ रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ आ जाएंगे, मतलब 1 1 1, 4 1 3 1, 1 2 3 1 और एक 0। अब बी का निकाल लो, बी का कैसे निकालेंगे, 1 1 1 और बी यहाँ पर है 1, तो 1 2 3 4, 4 1 आ गए। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है अपना। ई निकालनी है, ई निकालना है, ई कैसे निकालेंगे, 1 2 और फिर ई कहाँ आ रहा है, ओ ये रहा, डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 1 0। फिर सी निकालना है, तो सी कहाँ पर है, ये रहा सी, तो 1 1, बल्कि आगे जाएंगे नहीं, 1 0। फिर डी निकालना है, तो क्या आएगा, डी के लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 0 आ जाएगा। सही है, क्योंकि डायरेक्शन ही वही है डी की, तो 1 आएगा ही नहीं, उसके पहले 1 आना चाहिए था ना, फिर वो उस पर होता, लेकिन वो डी पे क्या है 0 ही आ गया डायरेक्ट। सही है, फिर इसका जो है अब मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये देख लो। करेक्टर्स दिए मैं 5 करेक्टर्स हैं,
तो ये ऐड करके लिख दिया, 5 करेक्टर्स हैं। फ्रीक्वेंसीज कितनी है हमने अभी कैलकुलेट करी, 100 है, सबको प्लस करा तो हमने कितने लिखी, 100 है। इन सबको ही प्लस किया था ना हमने, तो कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। और इनके कोड्स क्या थे, ए का कोड क्या था, 1110, बी का था 441, सी का था 10, डी का था 0 और ई का था 110। यहाँ पर हमने अभी लिखे थे। अब हमारे पास कोड्स की लेंथ कितनी है, अगर जैसे 4 है, 1 2 3 4, 4 करेक्टर्स हैं, 1110 4 है ना, तो 4 1 है, तो इसके भी 4 लेंथ है। इसके 2 हैं, 1 और 0, तो 2 आ गया। इसका सिर्फ 0 है तो 1 आ गया। इसका 3 है, इसका 110 है तो 3 आ गया। अब करना क्या होगा, कोड लेंथ और फ्रीक्वेंसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइज़ निकल जाएगा। सही है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी और एक जो है उसकी लेंथ, कोड लेंथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इस तरीके से 60 50 30 60, इन सबको ये सब आ गई और इन सबको प्लस करके 240, ये टोटल निकालना है। और हमारा हफमैन ट्री जो है वो बस इतना ही था। सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये वाला, इसका क्या नाम है, टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के अंदर जो है हमारे पास BST वाला जो है, अली असद ये वाला, बल्कि इसके अंदर नंबर्स की अरेंजमेंट करनी है, ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ते हैं।